भगवान शिव ने जब माता पार्वती को स्वीकार किया, तब पूरे कैलाश और देवलोक में आनंद की लहर दौड़ गई। देवताओं ने हिमालयराज के महल में शिव और पार्वती के विवाह की तैयारी आरंभ कर दी। चारों दिशाओं में उत्सव का वातावरण छा गया। ऋषि मुनि, गंधर्व, अप्सराएं और देवता सभी इस दिव्य विवाह के साक्षी बनने के लिए उत्सुक थे। कुछ समय बाद भगवान शिव अपनी अद्भुत बारात लेकर हिमालयराज के द्वार पहुंचे। शिवजी के साथ भूत, प्रेत, पिशाच, नाग और गण भी थे। किसी के शरीर पर भस्म लगी थी, कोई विचित्र रूप में नृत्य कर रहा था। यह दृश्य देखकर माता पार्वती की माता मैना देवी भयभीत हो गई। उन्होंने सोचा, मेरी सुंदर पुत्री का विवाह ऐसे भयावह रूप वाले योगी से कैसे हो सकता है। तब भगवान विष्णु ने मैना देवी को समझाया, महादेव साधारण नहीं है। वे स्वयं सृष्टि के पालन और संहार के स्वामी हैं। इसके बाद भगवान शिव ने अपना दिव्य और अत्यंत सुंदर रूप प्रकट किया। उनके तेज से पूरा आकाश प्रकाशमय हो उठा। यह देखकर मैना देवी प्रसन्न हो गई। वेद मंत्रों और देवताओं के जयघोष के बीच भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह संपन्न हुआ। चारों ओर हर हर महादेव की ध्वनि गूंज उठी। देवताओं ने पुष्प वर्षा की और समस्त संसार आनंद में डूब गया। विवाह के बाद माता पार्वती कैलाश पर्वत पर आ गई। वहां उन्होंने भगवान शिव से अनेक गुप्त ज्ञान और संसार के रहस्य पूछे। भगवान शिव ने उन्हें योग, ध्यान, भक्ति और जीवन के गहन सत्य बताए। माता पार्वती अत्यंत ध्यानपूर्वक सब सुनती रहीं। उधर तारकासुर का आतंक लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने देवलोक पर आक्रमण कर इंद्रदेव को पराजित कर दिया। सभी देवता फिर भगवान शिव की शरण में पहुंचे और बोले, हे महादेव, अब केवल आपका पुत्र ही इस असुर का अंत कर सकता है। कुछ समय बाद भगवान शिव के तेज से एक दिव्य प्रकाश उत्पन्न हुआ। वह प्रकाश इतना प्रचंड था कि देवता भी उसे सहन नहीं कर पाए। अग्निदेव उस तेज को लेकर गंगा जी के पास पहुंचे। गंगा जी ने उस दिव्य ऊर्जा को सुरक्षित रखा। उसी तेज से 6 दिव्य बालकों का जन्म हुआ, जिन्हें बाद में माता पार्वती ने अपने प्रेम से एक रूप दिया। वह बालक आगे चलकर कार्तिकेय कहलाए। कार्तिकेय बचपन से ही अत्यंत तेजस्वी और शक्तिशाली थे। उन्होंने कम आयु में ही सभी शस्त्रों और युद्ध कलाओं का ज्ञान प्राप्त कर लिया। देवताओं ने उन्हें देवसेना का सेनापति बना दिया। जब तारकासुर को यह समाचार मिला, तो वह क्रोधित होकर बोला, कोई भी मेरा अंत नहीं कर सकता। लेकिन देवताओं को विश्वास था कि अब अधर्म का विनाश निश्चित है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव शांत मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि समय आ चुका था जब उनका पुत्र संसार को भय से मुक्त करने वाला था। देवताओं की सेना तैयार खड़ी थी। आकाश में शंखनाद गूंज रहा था। भगवान कार्तिकेय स्वर्णिम कवच धारण किए अपने दिव्य वाहन मयूर पर बैठे थे। उनके हाथ में शक्तिशाली भाला चमक रहा था। उनके तेज को देखकर देवताओं के हृदय में नया साहस जाग उठा। उधर तारकासुर अपनी विशाल असुर सेना के साथ युद्धभूमि में पहुंचा। उसकी गर्जना से पृथ्वी कांप उठी। उसने क्रोधित होकर कहा, देवताओं, तुम सब फिर मृत्यु को बुलाने आ गए हो। उसके शब्दों से पूरा आकाश भय से भर गया। युद्ध आरंभ होते ही असुरों और देवताओं के बीच भयंकर संग्राम छिड़ गया। आकाश अग्निबाणों से भर उठा। पर्वत टूटने लगे और समुद्र की लहरें उग्र हो गईं। देवताओं के अनेक योद्धा घायल हो गए, क्योंकि तारकासुर अत्यंत शक्तिशाली था। वह अपने मायावी बल से बार बार नया रूप धारण कर रहा था। तभी भगवान कार्तिकेय युद्धभूमि के मध्य पहुंचे। उनके आते ही वातावरण दिव्य प्रकाश से भर गया। उन्होंने ऊंचे स्वर में कहा, हे तारकासुर, तेरा अंत निकट है। अधर्म अधिक समय तक जीवित नहीं रह सकता। तारकासुर हंसने लगा।
उसने विशाल गदा उठाकर कार्तिकेय पर प्रहार किया, लेकिन कार्तिकेय ने अपने भाले से उस प्रहार को रोक दिया। दोनों के बीच भयंकर युद्ध होने लगा। देवता और ऋषि आश्चर्य से यह दृश्य देख रहे थे। तारकासुर ने अपनी माया शक्ति से हजारों असुर उत्पन्न कर दिए। चारों ओर अंधकार छा गया। तब भगवान कार्तिकेय ने अपनी दिव्य शक्ति का प्रयोग किया। उनके भाले से तेजस्वी प्रकाश निकला जिसने अंधकार को समाप्त कर दिया। एक ही क्षण में हजारों असुर भस्म हो गए। अब तारकासुर क्रोध से पागल हो उठा। उसने पर्वत के समान विशाल रूप धारण कर लिया और जोर से गर्जना की। उसकी गर्जना से दिशाएं कांप उठीं। लेकिन भगवान कार्तिकेय शांत रहे। उन्होंने भगवान शिव का स्मरण किया और अपनी शक्ति को एकत्रित किया। अचानक कार्तिकेय ने अपना दिव्य भाला पूरी शक्ति से तारकासुर की ओर फेंका। वह भाला बिजली की गति से आगे बढ़ा और सीधे तारकासुर के हृदय में जा लगा। भयंकर गर्जना के साथ तारकासुर भूमि पर गिर पड़ा। उसके गिरते ही पूरी पृथ्वी हिल उठी। तारकासुर के अंत होते ही आकाश से पुष्प वर्षा होने लगी। देवताओं ने जय महादेव, जय कार्तिकेय के जयघोष से पूरा देवलोक गुंजा दिया। इंद्रदेव ने प्रसन्न होकर कार्तिकेय को प्रणाम किया। संपूर्ण संसार में फिर से शांति स्थापित हो गई। ऋषिमुनियों ने यज्ञ आरंभ किए और मनुष्य भयमुक्त होकर जीवन जीने लगे। भगवान शिव कैलाश पर्वत पर ध्यानमग्न बैठे मुस्कुरा रहे थे। माता पार्वती ने अपने पुत्र कार्तिकेय को आशीर्वाद दिया। कुछ समय बाद माता पार्वती के मन में एक प्रश्न उत्पन्न हुआ। उन्होंने भगवान शिव से पूछा, हे प्रभु, संसार में सबसे श्रेष्ठ भक्ति कौन सी है? कौन ऐसा है जो आपकी सच्ची कृपा प्राप्त कर सकता है? भगवान शिव ने गंभीर स्वर में कहा, जो मनुष्य सच्चे हृदय से मेरा स्मरण करता है, जो अहंकार और क्रोध का त्याग करता है, वही मेरी कृपा प्राप्त करता है। लेकिन देवी, अब समय आ गया है कि मैं तुम्हें एक ऐसे महान भक्त की कथा सुनाऊं, जिसकी भक्ति ने स्वयं मृत्यु को भी पराजित कर दिया था।